गांधी जी, आपको यह बताना चाहिए यूपीए का जब शासनकाल था इस देश में तो बेरोजगारी दर थी 6%, जो कि आज की तारीख में एनडीए के शासन में 4% से कम है। बैंक और पीएसयू में हजारों लोगों को नौकरी मिली है। पुलिस होमगार्ड में 2000 जवानों की भर्ती हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की नौकरी करीब 5000 और बिहार सरकार की नौकरी करीब 15000। श्रीमान राहुल गांधी जी आज बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर हैं। शायद जनाब को नहीं मालूम है कि बेगूसराय में नौकरी और रोजगार की स्थिति क्या है। बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण से मात्र वहां 20,000 नई नौकरियों का सृजन हुआ। बेगूसराय के बीहट जिस गांव में आप यात्रा कर रहे हैं, वहां के हजारों युवाओं को नई नौकरी मिली है। केंद्र सरकार की करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा अधिक योजनाएं बिहार में आई हैं, इन्वेस्ट हुई हैं, जिससे लाखों नौकरियां और लाखों रोजगार सृजन हुए हैं। आपके बहकावे में यहाँ की जनता नहीं आने वाली। श्रीमान राहुल गांधी जी आज बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर हैं। शायद जनाब को नहीं मालूम है कि बेगूसराय में नौकरी और रोजगार की स्थिति क्या है। बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण से मात्र वहां 20,000 नई नौकरियों का सृजन हुआ। एमएसएमई, छोटे उद्योग से करीब 1 लाख नए रोजगार का सृजन वहां हुआ है। रेलवे, डाक विभाग में बेगूसराय के हजारों लोगों को नई नौकरियां मिली हैं। बैंक और पीएसयू में हजारों लोगों को नौकरी मिली है। पुलिस होमगार्ड में 2000 जवानों की भर्ती हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की नौकरी करीब 5000 और बिहार सरकार की नौकरी करीब 15000। दरअसल राहुल गांधी जी, आपको यह बताना चाहिए यूपीए का जब शासनकाल था इस देश में तो बेरोजगारी दर थी 6%, जो कि आज की तारीख में एनडीए के शासन में 4% से कम है। खाली आप लोगों का काम रह गया है झूठ का पुरिंदा बनाना, अफवाह फैलाना। बेगूसराय के बीहट जिस गांव में आप यात्रा कर रहे हैं, वहां के हजारों युवाओं को नई नौकरी मिली है। केंद्र सरकार की करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा अधिक योजनाएं बिहार में आई हैं, इन्वेस्ट हुई हैं, जिससे लाखों नौकरियां और लाखों रोजगार सृजन हुए हैं। आपके बहकावे में यहाँ की जनता नहीं आने वाली।